I didn't know Kerala has places like this until I came here. Hey, I'm Abnit and I'm in Kerala right now. And this is definitely one of the places that really inspired me, where cliff meets the Arabian Sea. There are very few places in this world where lands end and ocean begins. In Kerala, there is one special place. That place is called Varkala. जब हम केरला पहुंचे तो शाम हो चुकी थी और मेरा स्टे था बैम्बो विलेज में, जो यहाँ का सबसे बेस्ट रिसोर्ट था। फ्रेश होने के बाद मैं एक पल भी नहीं रुका और निकल पड़ा वर्कला को एक्सप्लोर करने के लिए। फ्रॉम माई रिसोर्ट वर्कला क्लिफ वाज जस्ट 100 meters अवे। वी मूव्ड अ लिटिल क्लोजर। वी विटनेस्ड समथिंग एवर मोर स्पेशल, द बेस्ट सनसेट ऑफ आवर लाइफ, as if the sun was slowly sinking into the Arabian Sea. It's feel amazing. वर्कला इज फेमस फॉर टू थिंग्स। फर्स्ट, उसके ब्यूटीफुल बीच एंड सेकेंड, उसके वंडरफुल कैफेज। आफ्टर वॉचिंग द सनसेट एज वी स्टार्टेड वॉकिंग द क्लिफ ऑफ स्लोली कैम अलाइव। एक तरफ था अरेबियन सी का साउंड, वो जो वेव्स थी सी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, एंड अदर साइड कैफ़ेज़, इतने सुंदर सुंदर कैफ़ेज़ थे। सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ के कैफ़ेज़ ही हैं। While walking along the cliff, we came across a sea-facing cafe that's called Darjeeling Cafe. This cafe is one of the most popular in Varkala. इवनिंग का टाइम था सो वहाँ पे ज़्यादा रश होता है, एंड वी ऑर्डर सम डिलीशियस फूड enjoying the sea facing व्यू, एंड हम लोग खा के निकल पड़े और ज़्यादा कैफ़ेज़ को एक्सप्लोर करने के लिए एंड वहाँ के लोकल मार्केट्स को देखने के लिए। After a short walking, we reached Chill and Charm Cafe, which serve Varkala's most famous coffee and chocolate shakes. अगर आप लोग यहाँ जा रहे हो तो कुछ ऑर्डर करके पक्का पीना, और फिर वहाँ से अगर आपको मन करता है कि हैंडक्राफ्टेड आइटम चाहिए तो वर्कला के सबसे बेस्ट हैंडक्राफ्ट ऑर्मा से आप वहाँ पे जाके शॉपिंग कर सकते हो। मैं सारे रेस्टोरेंट का तो फूड ट्राई नहीं कर पाया, बट जो वर्कला के सबसे फेमस और यूनिक रेस्टोरेंट थे मैं वहाँ जाके उनका फूड ट्राई किया हूँ। जैसे कि मेरे सामने एक और था, कैफ़े इटालियानो। यहाँ के फूड्स डिलीशियस होते हैं। अगर आप यहाँ जा रहे हो तो यहाँ के सी फूड्स पक्का ट्राई करना, एंड सेकेंड ऑफ ऑल यहाँ के चीज़ बर्गर या पिज़्ज़ाज जो इटालियन फ्लेवर में मिलते हैं वो पक्का ट्राई करना। मेरी नेक्स्ट लिस्ट पे आता है सैन फ्रांसिस्को कैफ़ेज़ एंड रिसोर्ट्स। स्टनिंग व्यू के साथ यहाँ की जो ड्रिंक्स है ना वो अमेजिंग है। वर्कला में मेरा एक और ब्यूटीफुल स्पॉट है जहाँ पे मैंने कुछ खाया और वहाँ की वाइब्स को लिया, वो था आवा रेस्टोरेंट। दिस इज़ द फेमस फ्रॉम ब्यूटीफुल सी व्यूज़, रिलैक्सिंग वाइब्स एंड फ्रेश बेकरी आइटम्स। और ऑल ओवर वर्कला में सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं। ये थोड़ा सा रस एरिया भी पड़ता है, बट यहाँ की जो रेस्टोरेंट की जो भी वाइब्स थी ना वो बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही ज़्यादा यूनिक थी, क्योंकि यहाँ की जो ब्रेड्स थे ना वो बहुत ज़्यादा ही इटालियंस वाइब के थे और उसमें इंडियन कुछ फ्लेवर्स मिले हुए थे। मेरी यूनिक कैफ़े की लिस्ट में वर्कला में एक और कैफ़ेज़ आती है जिसका नाम है कैफ़े देल मार। यहाँ पे आपको यूनिक फूड्स, सी फूड्स और यहाँ की जो ड्रिंक्स है ना वो आपको अमेज कर देगी। If you visiting this place, please come here. इसके बाद हम आते हैं वन ऑफ द बेस्ट सी फूड रेस्टोरेंट जो है गॉड्स ऑन कंट्री। यहाँ की जो सी फूड्स है ना वो पूरे वर्कला में सबसे ज़्यादा बेस्ट है।
ये 2 डिवाइडेड पार्ट में बटा हुआ है। पहला ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। जो आपको ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे पार्टीज़ डीजे नाइट्स होती है, एंड सेकंड फ्लोर पे आपको स्वीट सा गाना बजते रहता है जो वहाँ के सिंगर्स या वहाँ के जो भी रहते हैं लोग वो गाते हैं। एंड आप जाओ तो यहाँ पक्का जाना एंड ट्राई द बेस्ट फूड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है बाबा का ढाबा। ये फुल्ली वेज है और यहाँ का खाना सबसे बेस्ट है। यहाँ के फूड ट्राई करने के बाद हम लोग निकल गए बीच की तरफ। बीच पे हम लोग कुछ देर एंजॉय करने के बाद, थोड़ा सा वक्त बिताने के बाद हम लोग चले गए अपने रिसोर्ट की तरफ और बस जाके सो गए। मॉर्निंग हम निकल गए थे स्कूटी की तलाश में और खाने की तलाश में, जहां हम लोग फिर से निकल गए वर्कला क्लिफ की तरफ। और उस समय का व्यू बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। सो हम लोगों ने फाइनल क्या कि नहीं यार, कल जो हम लोग दार्जिलिंग कैफ़े गए थे वहाँ हम लोग ठीक से टाइम नहीं बिता पाए थे। जो चीज़ को और देखना था, जो चीज़ को और इन्जॉय करना था, वो हम लोग नहीं कर पाए थे। मेनली मेरा 2 पर्पस था, एक तो वहाँ की डिलीशियस फूड एंड सेकेंड सी फेसिंग व्यूज़ को देखना खुद से। These memories will stay with me. Now I'm far away. These memories still remain. Now I'm far away. You stay with me the same. दार्जिलिंग कैफ़े में हम सभी लोग अपने बेस्ट मोमेंट को एंजॉय करने के बाद निकल गए थे स्कूटी रेंट करने के लिए। और हम लोग ने 2 स्कूटी रेंट किया। पर स्कूटी का प्राइस था 600 और 2 स्कूटी का पड़ा हम लोग को 1200। तो हम लोग स्कूटी रेंट करने के बाद यहाँ से निकल रहे थे जटायू अर्थ सेंटर की तरफ। Now I'm far away. These memories still remain. वो कहते हैं ना, सम प्लेसेस आर नॉट जस्ट डेस्टिनेशन। कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जो आपके स्पिरिचुअल लाइफ से भी जुड़े होते हैं। With me the same. अगर आपको भी जटायू अर्थ सेंटर जाना है तो आप मॉर्निंग में जाओ, क्योंकि अगर आप मिड दोपहर में जाओगे ना तो भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है और रश ज़्यादा रहता है। सो हम लोग भी फाइनली पहुंच चुके थे जटायू अर्थ सेंटर, बट मॉर्निंग में भी बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। सो हम लोग फाइनली अपने गर्ल्स को बोले कि कुछ इंतज़ाम करो टिकट्स का। देन ये सब गए और टिकट का इंतज़ाम हो गया। We found our place on the branch of an old gum tree. Our feet would sway to a voice in the breeze. And birds would sing on the banks of a narrow stream. As the cable car slowly lifted me about the ground, the world below started shrinking. I think this is the best moment of my ever life. ग्रीन हिल्स चारों तरफ से घिरे हुए थे, पहाड़ एकदम ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और जब मैं ऊपर जा रहा था वो केबल कार से, तो मुझे बस ये लग रहा था कि यार कहाँ जा रहे हैं, किस प्लेस पे जा रहे हैं। एंड देन वी रीच्ड हियर जटायू अर्थ सेंटर।
देयर ही वॉज मैसिव साइलेंट मैजेस्टिक जटायु। चारों तरफ उनकी विंग्स फैली हुई थी और वो ऐसा लग रहा था कि बस किसी का वेट कर रहे हैं। माना जाता है कि जब रावण से यहाँ पे लड़ाई हुआ था, फाइट हुआ था जटायु भगवान का, तो वो यहीं पे मूर्छित होकर गिर गए थे और बस वो इंतज़ार कर रहे थे श्री राम जी का। एंड यहाँ पे जब मैं गया तो मैं एक प्लेस पे ठहर गया, वो था राम भगवान का पद चिन्ह। माना जाता है कि राम भगवान यहाँ पे खुद आके जटायु भगवान को दर्शन दिए थे और तब वो मोक्ष की प्राप्ति किए थे। उनका अभी भी वो फुटप्रिंट है यहाँ पे दर्ज है। जटायु अर्थ सेंटर बस एक स्कल्पचर नहीं है, वो दर्शाता है हमारे राम भगवान को, हमारे पौराणिक कथाओं को, हमारे जो भी हिस्ट्री थे उनको दर्शाता है। और यहाँ पे एक सुंदर सा राम भगवान, सीता माँ और लक्ष्मण जी का मंदिर बना हुआ है। These memories still remain. Now I'm far away. You stay with me the same. वर्कला वैसे बीच और कैफ़ेज़ के लिए फेमस है, लेकिन वर्कला एक और चीज़ के लिए फेमस है, अपने बैक वाटर्स के लिए। और जब हम लोग गए बैक वाटर्स पे कायाकिंग करने, तो हमें पता चला कि यहाँ सबसे बेस्ट कायाकिंग होता है। और यहाँ पे हम लोग आए थे मैंग्रोव के नैरो कर्व्स में, क्योंकि बोला जाता है कि जब भी आप यहाँ पे वर्कला आओ तो ये एक्टिविटीज़ पक्का अपने लाइफ में करना। Our feet would sway to a voice in the breeze. And birds would sing on the banks of an जब हम लोग यहाँ arrow पहुँचे तो हमारे गाइड हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि कायाकिंग को कैसे ड्राइव करना है। pedal on your shoulder level gap, okay? हमारे shoulder level gap, like this, okay? And both side of the concave curve, okay? The curve side is your face difference. तुम्हारी face difference, तुम्हारी. Okay, okay, अच्छा. And always hold like this, okay? Now if you want to move your kayak forward only. जैसे ही हम लोग मैंग्रोव के नैरो कर्व्स में घुसे, आई लिटरली फेल्ट लाइक आई एंटर्ड अ ग्रीन टनल। दोनों तरफ घने मैंग्रोव ट्री, उनकी रूट्स पानी के ऊपर निकली हुई थी और इतने अच्छे सनलाइट्स में हमें तो बस मज़ा ही आ गया। जब भी अगर आप लोग वर्कला आओ तो ये एक्टिविटीज़ पक्का ट्राई करना, बैक वाटर एंड फुल एंजॉयमेंट। These memories still remain. Now I'm far away. You stay with me the same.
पूरे दिन एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए थे वर्कला के सबसे फेमस बीच यानी कि कपिल बीच की तरफ। यहाँ की बैक वाटर्स और अरेबियन सी दोनों आके मिलते हैं। कपिल बीच एक चीज़ के लिए और ज़्यादा फेमस है, वो है सर्फिंग के लिए, क्योंकि यहाँ की जो वेव्स है ना वो ज़्यादा हाई रहती है। और उस समय हमें ये फील हो रहा था कि ये मोमेंट यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाला है, ये तो नई शुरुआत है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।